आपको पता है कंस्ट्रक्शन में पैसा कब मिलता है? जब आपका बिलिंग इंजीनियर बिल बनाता है। और आपका बिलिंग इंजीनियर बिल कहाँ बनाता है? एक्सेल शीट पे। तो क्या आपको पता है हम लोग कंस्ट्रक्शन बिलिंग में कौन कौन से एक्सेल के फॉर्मेट यूज करते हैं? नहीं पता है तो आज के सेशन में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि कंस्ट्रक्शन बिलिंग में आपके कौन कौन से एक्सेल फॉर्मेट बनते हैं, वो कैसे बनाए जाते हैं, उनमें हम लोग वैल्यू कैसे इनपुट कर रहे होते हैं। तो आज के सेशन में आपको कंस्ट्रक्शन की बिलिंग का पूरा हिसाब किताब समझ में आ जाएगा कि वो एक्सेल में कैसे होती है, कौन कौन से फॉर्मेट होते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं, वो पूरा समझ आएगा जब आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे। तो मैं हूं संदीप सिंह, वेलकम बैक टू रेनफोर्स लाइफलाइन फॉर सिविल इंजीनियर्स। आप बने रहिए हमारे साथ और हम करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट। जब आपका एक बिलिंग इंजीनियर कंस्ट्रक्शन बिल सबमिट करता है तो उसको बहुत सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं अपने क्लाइंट को। तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आपका बिलिंग इंजीनियर खुद बना रहा होता है। बाकी काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि दूसरे डिपार्टमेंट से मिल जाते हैं। जैसे कुछ डॉक्यूमेंट आपके QA/QC वाले डिपार्टमेंट से मिल जाते हैं, कुछ आपके जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं वो आपके अकाउंट डिपार्टमेंट से मिल जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे फॉर्मेट्स हैं जो आपके बिलिंग इंजीनियर को कंपलसरी है, उसको बनाना ही पड़ेगा। तो जो आपके कंपलसरी फॉर्मेट है उसको अभी हम देखने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले आता है आपका MB यानी आपका मेजरमेंट बुक। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो आपका मेजरमेंट बुक का फॉर्मेट है वो किस तरह का होता है, और अभी मैं आपको बताऊंगा कि इसको हम लोग क्यों यूज करते हैं, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं वो आपको समझने को मिलेगा। लेकिन अभी आप फॉर्मेट देख सकते हैं, ये हमारा सबसे पहला डॉक्यूमेंट है जो कि आपका बिलिंग इंजीनियर बनाता है। क्या बनाता है? MB। आपने कई बार सुना भी होगा साइट पे कि चलिए MB भर लेते हैं, MB भर लेते हैं। तो वो MB इसी फॉर्मेट पे भरी जाती है, ठीक है ना। तो MB का क्या फॉर्मेट आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर इसमें क्या करते हैं, क्यों बनाते हैं, वो मैं आपको अभी बताता हूँ। तो यहाँ पे देखिए आपका मेजरमेंट बुक का फॉर्मेट है। इसमें हमने यहाँ पे आइटम नंबर डाला हुआ है, यहाँ पे आपका RFI नंबर है, उसका ये डेट है, यहाँ पे हम लोग आइटम का डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं। ये आपके हाईवे प्रोजेक्ट की बिलिंग है, तो यहाँ पे आपका चाइनीज लिखा हुआ है और साइड लिखा हुआ है कि किस साइड में काम हुआ है, लेफ्ट में हुआ है कि राइट में हुआ है। यहाँ पे आपके नंबर्स आते हैं, यहाँ पे आपका लेंथ आता है, यहाँ पे आपका ब्रेथ आता है, यहाँ पे डेप्थ है, और ये आपका क्वांटिटी, और यहाँ पे आपका यूनिट आ रहा होता है। तो ये है आपका MB। अब MB का काम क्या है? MB में हम लोग क्या करते हैं कि आपके कॉन्ट्रैक्टर ने अपनी जेब से पैसा लगा के साइट पे जो काम किया है एक पर्टिकुलर बिलिंग ड्यूरेशन में, तो क्या क्या काम किया है और कितनी क्वांटिटी में किया है उसको हम लोग MB में निकालते हैं। उसको हम लोग MB में फिल कर रहे होते हैं, आपका भर रहे होते हैं। आपको पता है कि जो आपका बिलिंग साइकिल होता है मोस्टली प्रोजेक्ट्स में आपका मंथली होता है, किसी किसी प्रोजेक्ट में आपको 2 मंथ में भी देखने को मिलता है। मोस्टली आप देखेंगे तो आपकी 30 डेज की बिलिंग साइकिल होती है। तो एक बिलिंग साइकिल में आपके कॉन्ट्रैक्टर ने साइट पे क्या काम किया है उस काम का ड्राइंग से लेंथ, ब्रेथ, डेप्थ देख के हम क्वांटिटी निकाल रहे होते हैं। तो यही काम होता है आपका MB का। सिर्फ एक ही काम है कि कॉन्ट्रैक्टर ने बिलिंग साइकिल में क्या काम किया है और कितनी क्वांटिटी में किया है, उसको हम लोग MB में निकालते हैं। तो ये हो गया हमारा MB। अब दूसरे फॉर्मेट की तरफ चलते हैं जो कि कंपलसरी है आपके बिलिंग इंजीनियर के लिए, डिटेल बिल इनवॉइस एब्स्ट्रैक्ट शीट, जिसको आप नॉर्मली एब्स्ट्रैक्ट शीट बोल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये है हमारा एब्स्ट्रैक्ट शीट का फॉर्मेट। तो यहाँ पे आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी, अब ये क्या होता है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले आप इसका फॉर्मेट देखिए। तो एब्स्ट्रैक्ट शीट में क्या है, आपको यहाँ पे सीरियल नंबर लिखना है। यहाँ पे आपका अगर आपके बिल्डिंग के प्रोजेक्ट्स हैं तो SOR का क्लॉज नंबर आ जाएगा। ये हाईवे के प्रोजेक्ट्स हैं तो यहाँ पे आपका MORTH का क्लॉज नंबर। यहाँ पे आपकी आइटम डिस्क्रिप्शन आ जाएंगी, यहाँ पे हम लोग यूनिट लिख रहे होते हैं। यहाँ पे आपका BOQ क्वांटिटी आएगा, यहाँ पे आपका यूनिट रेट आएगा, और यहाँ पे आएगा क्वांटिटी। क्वांटिटी में आपका प्रीवियस क्वांटिटी आएगा, दिस बिल क्वांटिटी आएगा, और टोटल क्वांटिटी आएगा। प्रीवियस यानी पहले का, दिस बिल मीन्स जो हम इस महीने क्लेम करने जा रहे हैं, और इन दोनों को ऐड करोगे तो आपका टोटल। इसी तरह से अमाउंट में आपको 3 अमाउंट देखने को मिलेंगे। प्रीवियस अमाउंट यानी पहले वाले बिल का अमाउंट, और आपका दिस बिल अमाउंट जो हम इस बिल में क्लेम कर रहे हो, इन दोनों को ऐड करेंगे टोटल अमाउंट, ठीक है ना। यहाँ पे प्रीवियस अमाउंट आपको 0 दिख रहा होगा क्योंकि हम फर्स्ट आरे बिल सबमिट कर रहे हैं, तो इसके पहले कोई आपका बिल क्लेम ही नहीं हुआ है, तो पहले बिल के पहले का मामला तो 0 ही होता है। तो ये है हमारा डिटेल बिल इनवॉइस एब्स्ट्रैक्ट शीट। अब डिटेल बिल इनवॉइस एब्स्ट्रैक्ट शीट में हम लोग क्या करते हैं कि कॉन्ट्रैक्टर ने एक महीने में जो काम किया है उस काम का हम लोग अमाउंट निकाल रहे होते हैं। तो MB में हमने क्या किया था, ये हमारा MB का फॉर्मेट है। इस MB में हमने क्या किया था, क्वांटिटी निकाला था कि कॉन्ट्रैक्टर ने एक बिलिंग साइकिल में क्या काम किया है और कितनी क्वांटिटी में किया है। और एब्स्ट्रैक्ट शीट में हम लोग क्या करते हैं कि जो आपकी क्वांटिटी होती है उस क्वांटिटी को हम लोग जो आपके वर्क ऑर्डर में रेट दिए होते हैं उससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपका अमाउंट आता है कि एक बिलिंग साइकिल में आपके कॉन्ट्रैक्टर ने कितने अमाउंट का काम किया है। तो ये है आपका डिटेल बिल इनवॉइस एब्स्ट्रैक्ट शीट का फॉर्मेट, जिसमें हम लोग ये निकालते हैं कि एक बिलिंग साइकिल में आपके कॉन्ट्रैक्टर ने कितने अमाउंट का काम किया है। MB में क्या निकाला था, क्वांटिटी, और एब्स्ट्रैक्ट शीट में हम लोग क्या निकाल रहे हैं, आपका अमाउंट। तो ये आपके वर्क ऑर्डर के रेट होते हैं, और यहाँ पे हमने क्वांटिटी निकाली हुई है, इसको मल्टीप्लाई करके ये आपका अमाउंट आया। तो यहाँ से आप देख सकते हैं
जो आपका इस महीने का बिलिंग हुआ है वो कितना हुआ, 34,80,000 रुपए का हुआ है। तो एमबी में आपका क्वांटिटी निकला है कि लाइन ड्रेन का काम हुआ है, सबग्रेड का काम हुआ है, और ऑफसेट शीट में आपका उसका अमाउंट निकला है 34,80,000 का। उसके बाद हम लोग बनाते हैं बिल की समरी। ये है हमारा बिल का समरी, जिसको आप बिल वेरिफिकेशन शीट या फिर आप सर्टिफिकेशन ऑफ पेमेंट या फिर आप इसको मेमोरेंडम ऑफ पेमेंट भी बोल सकते हैं। तो ये बिल वेरिफिकेशन शीट का पहले आप फॉर्मेट देखिए, फिर हम क्यों बनाते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। ऊपर तो फॉर्मेलिटी से जो मेन चीज़ है वो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपके पर्टिकुलर्स लिखे हुए हैं। उसके बाद आपका ये है वैल्यू टिल लास्ट बिल, मीन्स इसके पहले वाले बिल का कितना अमाउंट है। ये है आपका वैल्यू ऑफ दिस बिल, इस महीने जो हम क्लेम करने जा रहे हैं, और इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो आपका क्या आएगा, कम्युलेटिव वैल्यू आएगा। तो ये है आपका बिल वेरिफिकेशन शीट। अब बिल वेरिफिकेशन शीट में क्या होता है, पूरा आपका बिल का समरी तैयार किया जाता है कि क्लाइंट की तरफ से कॉन्ट्रैक्टर को कितने पैसे मिलने वाले हैं, इसके बाद आपका क्या टैक्सेस वगैरह है वो ऐड होगा, इसके बाद क्लाइंट की तरफ से कॉन्ट्रैक्टर के कौन कौन से पैसे डिडक्ट करने वाले हैं, और उसके बाद फाइनली क्लाइंट की तरफ से कॉन्ट्रैक्टर को कितना पेमेंट किया जाएगा, दैट वी फाइंड आउट इन अ बिल वेरिफिकेशन शीट और यू कैन से इन अ बिल समरी। तो फाइनली क्लाइंट की तरफ से कॉन्ट्रैक्टर को कितना पेमेंट होगा वो हम लोग बिल वेरिफिकेशन शीट में निकालते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे, जब इसके पर्टिकुलर्स में इसका हिसाब किताब देखेंगे तो सबसे पहले आपके पेमेंट्स लिखे जाते हैं कि क्लाइंट की तरफ से कॉन्ट्रैक्टर को कौन कौन से पेमेंट मिलने वाले हैं। ग्रॉस वैल्यू ऑफ वर्क डन है, कोई वेरिएशन डेविएशन हुआ है उसका अमाउंट है, आपका कोई एक्स्ट्रा आइटम हुआ है तो उसका अमाउंट आ जाएगा, प्राइस एक्सकलेशन हुआ है तो उसका अमाउंट आ जाएगा। तो सबसे पहले क्लाइंट की तरफ से कौन कौन से कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट मिलने वाले हैं वो लिखे जाते हैं। उसके बाद जो आपका CGST है, जो आपका SGST है, वो आपका 9% लोड हो रहा होता है। उसके बाद आपका यहाँ पे टोटल वैल्यू ऑफ पेमेंट निकल के आता है। उसके बाद शुरू होती हैं आपकी रिकवरीज। तो पहले क्लाइंट ने आपको पैसे दिए, उसके बाद क्लाइंट आपके पैसे काट रहा है। तो क्या क्या क्लाइंट आपके पैसे काटने वाला है वो आपको यहाँ पे रिकवरी में दिखेगा। यदि क्लाइंट ने आपको मोबिलिटी एडवांस दिया है तो उसकी डिडक्शंस होंगी, उस पर जो इंटरेस्ट लगेगा उसकी रिकवरी होगी। क्लाइंट ने कोई आपको मशीनरी एडवांस दिया है तो उसकी रिकवरी करेगा, और आपका रिटेंशन मनी तो कंपलसरी है ही सही। इसके बाद आपका लेबर वेलफेयर के लिए आपका सेस टैक्स लगता है, आपके TDS के डिडक्शंस हो रहे होते हैं, परफॉर्मेंस गारंटी वगैरह डिडक्ट भी हो सकती है, लिक्विडिटी डैमेज भी आ सकता है, कार पॉलिसी वगैरह भी हो सकती है। तो इस तरह से आपको कई तरह की रिकवरीज देखने को मिलेंगी क्लाइंट की तरफ से। उसके बाद हम लोग यहाँ पे टोटल रिकवरी निकालते हैं, और उसके बाद टोटल वैल्यू ऑफ पेमेंट में से टोटल रिकवरी माइनस कर दी जाती है, तब जाके ये हमारा फाइनल पेमेंट निकल रहा होता है कि क्लाइंट की तरफ से कॉन्ट्रैक्टर को कितना पेमेंट होना है। तो जैसे आप यहाँ पे देखेंगे, हमारा 34,80,000 रुपये का बिल बना था, उसमें हमारा 6,26,000 की GST है, तो आपका ये 41 लाख का बिल हो गया है, जिसमें से आपकी करीबन 2,78,000 की आपकी रिकवरीज हैं। तो आपका 38,28,000 का पेमेंट हुआ है, जो कि क्लाइंट की तरफ से कॉन्ट्रैक्टर को किया जाएगा। ये है हमारा क्या, बिल वेरिफिकेशन शीट और यू कैन से बिल समरी, जिसमें हम लोग ये निकाल रहे होते हैं कि आफ्टर ऑल डिडक्शंस, आफ्टर ऑल दी रिकवरीज, क्लाइंट की तरफ से कॉन्ट्रैक्टर को फाइनली कितना पेमेंट होने वाला है। आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट सीट जो आपको बनानी पड़ सकती है वो है आपका मोबिलिटी एडवांस की रिकवरी सीट। ये कंपलसरी नहीं है, कंपलसरी सिर्फ 3 चीजें थी जो मैंने आपको बता दी। पहला आपका MP है, मेजरमेंट बुक, दूसरा आपका एब्स्ट्रैक्ट सीट है, और तीसरा है आपकी बिल की समरी। उसके बाद आता है आपका मोबिलाइजेशन एडवांस। तो यदि क्लाइंट ने कॉन्ट्रैक्टर को एडवांस दिया है तो उसकी वो रिकवरी भी करेगा, और उसके ऊपर इंटरेस्ट की कैलकुलेशंस भी होंगी। तो ये है हमारा मोबिलाइजेशन एडवांस की रिकवरी का फॉर्मेट, जिसपे हम लोग क्लाइंट के द्वारा दिए गए एडवांस का रिकवरी करते हैं, जिसमें आपका पीरियड आता है कि आपका कब एडवांस दिया गया था और कितना एडवांस दिया गया था, किस रेट पे आपको एडवांस दिया गया है, और कितने दिन का एडवांस हुआ है, उसका कितना अमाउंट बना है, उसका रिकवरी कितने परसेंटेज से होगा, वो हम लोग यहाँ पे निकाल रहे होते हैं। तो ये उसका फॉर्मेट आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद कितना बैलेंस प्रिंसिपल अमाउंट बचा हुआ है, जिस पे आने वाले बिल में आपकी इंटरेस्ट लोड होगी, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके बाद देखेंगे आपका एक एक्सेल सीट और है, वो है आपका रेट एक्सकलेशन का। यदि आपको कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट में एक्सकलेशन दिया जा रहा है कि हाँ हम आपको एक्सकलेशन प्रोवाइड करेंगे, तो उसके कैलकुलेशंस होती हैं, उसके प्रॉपर फार्मूलेस वगैरह और आपके क्या परसेंटेजेस होते हैं वो सब आपको वहाँ पे दिए जाएंगे। तो ये है आपका रेट एक्सकलेशन का फॉर्मेट। और यहाँ पे देखेंगे किस तरह से ये आपका RA नंबर है कि कौन सा हम RA बिल बना रहे हैं और किस तरह का आपका काम है वो आपको यहाँ पे लिखना है। इसके बाद आपका कितना वर्क डन हुआ है वो आपको यहाँ पे लिखना है कि आप कितने अमाउंट का बिलिंग करने जा रहे हैं। वैल्यू ऑफ एग्जीक्यूटेड वर्क डन आपको लिखना होता है, और यहाँ पे लिखना होता है आपको होल प्राइस इंडेक्स का मंथ। मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जो कि हमारे देश में महंगाई कितना बढ़ रहा है कितना घट रहा है उसको जज करती है, तो उसका एक मंथ होता है, उसको हम लोग बोलते हैं
WPI मंथ, होल प्राइस इंडेक्स मंथ, जो कि पर्टिकुलर मटेरियल के लिए होता है। यहाँ पे आपका प्राइस एडजस्टमेंट का अमाउंट आएगा, तो यहाँ पे लेबर का हमने एक्सकलेशन कैलकुलेट किया हुआ है, यहाँ पे आपका सीमेंट का एक्सकलेशन कैलकुलेट किया हुआ है, यहाँ पे स्टील का एक्सकलेशन कैलकुलेट किया हुआ है, यहाँ पे बिटवीन का एक्सकलेशन हमने कैलकुलेट किया हुआ है, यहाँ पे फ्यूल और लुब्रिकेंट का एक्सकलेशन कैलकुलेट किया हुआ है, यहाँ पे हमने अदर मटेरियल का एक्सकलेशन कैलकुलेट किया हुआ है, और यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी का एक्सकलेशन कैलकुलेट किया हुआ है। ये सारा एक्सकलेशन हमने स्टैंडर्ड फार्मूले के साथ और आपके जो होल प्राइस इंडेक्स के रेट होते हैं उससे कैलकुलेट किया हुआ है। तो फाइनली जाके आप देखेंगे यहाँ पे 40,000 का डी एक्सकलेशन हुआ है, माइनस का 40,000 आया है, यानी रेट आपके कम हो गए हैं। तो ये सारे जो एक्सेल फॉर्मेट्स हैं वो एक्सेल फॉर्मेट्स हैं जो कि एक बिलिंग इंजीनियर को बनाना कंपलसरी होता है। उसको एक्सकलेशन शीट बनानी पड़ेगी यदि आपके एग्रीमेंट में है, अगर क्लाइंट ने एडवांस दिया है तो रिकवरी शीट भी बनानी पड़ेगी, बिल समरी तो आपकी कंपलसरी है, एब्स्ट्रैक्ट शीट आपका कंपलसरी है, और ये आपका MB ये तो कंपलसरी है, भरना ही पड़ेगा। ये सारे वो डॉक्यूमेंट हैं जो कि आपको ऐसे बिलिंग इंजीनियर साइट पे बनाने पड़ सकते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पे एक ब्रीफ आइडिया दिया है कि किस तरह से चीज़ें आप कर सकते हैं। बाकी आप चाहते हैं कि हम इसको डिटेल में डिस्कस करें कि किस तरह से आपका ये पूरा बिलिंग का काम होता है, एक एक फॉर्मेट कैसे तैयार किया जाता है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि हम लोग किस तरह से इन फॉर्मेट को डिटेल में बना सकते हैं। तो मैं आपको आने वाले समय में जो एक्सकलेशन की शीट्स वगैरह हैं, मोबिलिशन एडवांस की रिकवरी शीट्स वगैरह हैं, या फिर जो हमारी बिल की समरी वगैरह है उसको मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन अभी मैंने सिर्फ आपको यहाँ पे फॉर्मेट्स वगैरह बताएं कि किस तरह से हम बना सकते हैं। बाकी आप आने वाले समय में और किस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं वो आप मुझे कमेंट करके बताइए, और आप इस तरह से डिटेल में सीखना चाहते हैं तो आप हमारा एप्लीकेशन रीइंफोर्स डाउनलोड कर लीजिए, जो कि आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, अदरवाइज आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। वो एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है क्योंकि वहाँ पे मिलता है आपको रीइंफोर्स का प्रीमियम कोर्सेज बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में, जिसको सीख के आप अपनी स्किल को एनहेंस कर सकते हैं। बाकी यदि आप हमारा ऑफलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए नंबर पर कॉल करके इंक्वायरी कर लीजिए कि हमारे कब से नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं ऑफलाइन में, जिसमें हम लोग आपको 1-to-1 आके चीज़ें सिखा रहे होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू सो मच।